जिन लोगों की नींद सुबह 3 से 5 के बीच पेशाब जाने को लेकर खुलती है, तो यह रहस्य आपको चौंका देगा दोस्तों। आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी सवाल जरूर उठता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो इसका सही जवाब खोज पाते हैं। यह सवाल बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन इसके भीतर गहराई इतनी ज्यादा है कि जब आप इसे समझेंगे तो पाएंगे कि इसमें सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्म, ऊर्जा और जीवन के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आप में से भी अधिकांश लोगों की नींद अचानक रात्रि के किसी विशेष समय पर खुल जाती है, खासकर जब घड़ी में 3 बजकर कुछ मिनट होते हैं या 4 बजते हैं और कभी-कभी 5 बजे से पहले, तो क्या कभी आपने गौर किया है कि नींद खुलने के बाद आपको बाथरूम जाने की आवश्यकता महसूस क्यों होती है? आप उठते हैं, पेशाब के लिए जाते हैं और फिर वापस आकर सोने की कोशिश करते हैं। कभी नींद तुरंत आ जाती है और कभी देर तक करवटें बदलनी पड़ती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों होता है? क्या यह शरीर की कोई सामान्य प्रक्रिया है, या फिर यह किसी बीमारी का संकेत है, या फिर इसमें भी कोई ऐसा छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य है जिसके बारे में हम अक्सर अनजान रहते हैं? देखिए, नींद का टूटना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी नींद बार बार या अक्सर या लगभग रोज ही 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलने लगी है, तो यह सोचने वाली बात है। और जब इसी समय पर आपको बाथरूम भी जाना पड़ता है, तो इसे जानना आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से लोग इसे साधारण मानते हैं, कहते हैं कि भाई, पानी ज्यादा पी लिया होगा रात को, इसलिए नींद खुल गई। कुछ लोग इसे उम्र से जोड़ देते हैं, कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रात में बार बार पेशाब लगना सामान्य हो जाता है। तो वहीं कुछ लोग इसे दवाइयों का असर बताते हैं। और हां, इनमें से कुछ बातें सही भी हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बात पूरे तरीके से सही है? दोस्तों, सच कभी भी इतना साधारण नहीं होता। जीवन की हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर छिपा होता है, और खासकर वह घटना जो प्रतिदिन एक ही समय पर दोहराई जाए, वह कभी भी यूं ही नहीं होती। रात्रि के 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच का समय वैसे भी बहुत ही रहस्यमय समय माना गया है। हमारे शास्त्रों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा है। यह वह समय है जब वातावरण में दिव्यता सबसे अधिक होती है। हवा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा व्याप्त होती है। साधक, योगी और तपस्वी इस समय को साधना के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी नींद बार बार ठीक इसी समय पर खुलती है, तो क्या यह मात्र संयोग है, या इसमें कोई संकेत छिपा है? क्या यह आपका शरीर आपको कुछ बताना चाहता है, या कोई अदृश्य शक्ति आपको जगा रही है? इसीलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप सभी अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यह समय बड़ा ही अनोखा है। अगर आप शहर में रहते हैं तो भी, और गांव में रहते हैं तो भी, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय अलग ही अनुभव देता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। दिन रात के बीच का यह समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद भी एक नई शुरुआत की तैयारी कर रही हो। कहीं कहीं पक्षियों की हल्की सी आवाजें आने लगती हैं, हवा ठंडी हो जाती है और मन अनायास ही थोड़ा स्थिर महसूस करता है। तो सवाल यह है कि जब पूरा वातावरण इस तरह का दिव्य और रहस्यमय हो, तो आपकी नींद का खुलना आखिर क्या संकेत देता है? दोस्तों, इसका जवाब एकदम सीधा नहीं है। इसमें परत दर परत बातें छिपी हैं। कुछ बातें शरीर से जुड़ी हैं, कुछ मन से जुड़ी हैं, और कुछ आत्मा से। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं वह रहस्य भी छिपा हुआ है जिसे जानने के लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि सच को एक ही झटके में जान लेना आसान नहीं होता। कभी कभी हमें अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जैसे साधक तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं और धीरे धीरे उन्हें अनुभव प्राप्त होता है, वैसे ही हमें भी इस विषय को समझने के लिए धीरे धीरे गहराई में उतरना होगा। तो आइए सबसे पहले यह समझें कि जब आपकी नींद रात के किसी और समय जैसे 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे खुलती है, तो उसका क्या अर्थ होता है। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे,
तब तक आप 3 बजे से 5 बजे के बीच की नींद खुलने का रहस्य सही ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे। तो मान लीजिए आप रात को 11 बजे या 12 बजे सो गए और अचानक 1 बजे आपकी आंख खुल गई। उस समय का असर उतना बड़ा नहीं माना जाता। हो सकता है आपके शरीर ने पानी की कमी महसूस की हो, या आपने दिन में ज्यादा थकान ली हो, या कोई छोटा मोटा सपना आपको जगा दे। इस समय अगर आप भगवान का नाम लेकर पानी पीते हैं और वापस सो जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जैसे ही घड़ी 3 बजे बजने लगती है, कहानी बदल जाती है। क्योंकि 3 बजे से पहले और 5 बजे के बाद की नींद का खुलना सामान्य है, पर 3 बजे से 5 बजे तक के बीच नींद खुलना साधारण नहीं है। और यह रहस्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह मन और आत्मा तक फैला हुआ है। अब सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि ठीक इसी समय जब नींद खुलती है तो कभी आप अजीब सा डर महसूस करते हैं, कभी आपको बहुत सुकून और शांति महसूस होती है, कभी आपके मन में बेवजह टेंशन आती है और कभी बिना कारण ही आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि यह समय हर बार एक सा अनुभव नहीं देता। कभी यह डरावना लगता है तो कभी यह आनंदमय। आखिर क्यों? यही सवाल हमें उस गहरे रहस्य की ओर ले जाता है जिसे हमें धीरे धीरे समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को शरीर और स्वास्थ्य की दृष्टि से समझते कि आखिरकार सुबह 3 से 5 के बीच नींद खुलना किस बात का संकेत है। तो देखिए दोस्तों, हमारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है। जब इसे कुछ चाहिए होता है तो यह अलग अलग तरीकों से हमें संकेत देता है। जैसे जब हमें भूख लगती है तो पेट से आवाज आती है, जब प्यास लगती है तो गला सूखने लगता है। उसी तरह जब शरीर को पानी बाहर निकालना होता है तो यह हमें पेशाब जाने का संकेत देता है। अब अगर यह संकेत कभी कभार आता है तो यह सामान्य है, क्योंकि हो सकता है कि आपने सोने से पहले पानी ज्यादा पी लिया हो, या दिन भर की थकान के कारण शरीर ने अपनी प्रक्रिया तेज कर दी हो। लेकिन अगर रोजाना ही आपको 3 बजे से 5 बजे के बीच उठना पड़ता है और हर बार बाथरूम जाना पड़ता है तो यह शरीर का एक गहरा संकेत है। कई बार यह स्थिति डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी देखने को मिलती है। मधुमेह के रोगियों को अक्सर रात में बार बार पेशाब की समस्या होती है। इसी तरह अगर आपकी किडनी में कोई गड़बड़ी हो रही है तो भी यह संकेत नींद टूटने के रूप में सामने आता है। इसलिए दोस्तों, अगर यह समस्या बार बार हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि जब शरीर हमें किसी चीज का संकेत देता है और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं तो आगे चलकर यही समस्या गंभीर रूप ले लेती है। इसके अलावा कई बार, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपके जीवन में कोई तनाव चलता है, कोई टेंशन होती है, तो आपकी नींद वैसे भी हल्की हो जाती है? कई बार हम दिन भर किसी चिंता में डूबे रहते हैं और वही चिंता रात को भी हमें चैन से सोने नहीं देती। अब सोचिए, अगर आपकी नींद हर दिन 3 बजे से 5 बजे के बीच टूट रही है तो यह आपके मन की बेचैनी का संकेत भी हो सकता है। मन का बोझ शरीर पर असर डालता है और शरीर का असर नींद पर, यानी एक चक्र चलता रहता है। यहां एक बात और समझनी जरूरी है, जब भी मन बेचैन होता है तो पेशाब की इच्छा भी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि किसी परीक्षा से पहले या किसी बड़े काम से पहले हम बार बार बाथरूम जाते हैं। क्यों? क्योंकि तनाव सीधे शरीर की नसों और मूत्राशय पर असर डालता है। तो यह भी संभव है कि आपकी नींद टूटने और बाथरूम जाने की आदत आपके मन की बेचैनी से जुड़ी हो। लेकिन सबसे मुख्य बात, जहां से यह रहस्य और गहरा हो जाता है, रात्रि का 3 बजे से 5 बजे का समय सिर्फ शरीर या मन का ही नहीं है। यह समय आत्मा और ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय वातावरण में दिव्यता सबसे अधिक होती है। देवताओं की शक्तियां, अर्षियों की साधना और प्रकृति की ऊर्जा इस समय सक्रिय होती है। यही कारण है कि साधक इसी समय ध्यान और जप तप करते थे। अब जरा सोचिए, अगर आपकी नींद ठीक इसी समय खुल रही है तो क्या यह यूं ही है, या यह भी कोई संकेत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई अदृश्य शक्ति आपको जगा रही है? कहीं यह तो नहीं कि आपकी आत्मा खुद आपको पुकार रही है कि उठो, ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो?
क्योंकि सच यह है दोस्तों कि आत्मा हमेशा हमें सही राह दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हम अक्सर उसके संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका एक और कारण हो सकता है। कई बार 3 बजे से 5 बजे के बीच हमारी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि हमने कोई सपना देखा होता है, और सपने वैसे ही नहीं आते। हर सपना किसी न किसी संकेत से जुड़ा होता है। अगर आपने डरावना सपना देखा और नींद खुली, तो यह भी शरीर और मन का एक संकेत है कि आपके अंदर कोई डर, कोई असुरक्षा छिपी हुई है। और अगर आपने कोई अच्छा सपना देखा और उसके बाद नींद खुली, तो यह भी एक दिव्य संकेत हो सकता है। यानी सपने और नींद का टूटना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि नींद टूटने के पीछे शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर कारण हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है। अगर रोजाना या बार बार आपकी नींद इसी समय पर खुल रही है और आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या यह शरीर की बीमारी है? क्या यह मन का तनाव है? या फिर यह आत्मा की पुकार है? दोस्तों, इसका उत्तर सरल नहीं है। यह हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए यह बीमारी का संकेत हो सकता है, किसी के लिए यह मानसिक तनाव का असर हो सकता है, और किसी के लिए यह दिव्य संकेत हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, इस घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा है कि अगर बार बार आपकी नींद इसी समय खुल रही है, तो इसमें जरूर कोई गहरा कारण है। तो आखिर हमें इस समय में क्या करना चाहिए? क्या इस समय उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए, या वापस सो जाना चाहिए, या फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यही वह समय है जब वातावरण शुद्ध होता है, प्राणवायु सबसे अधिक होती है, और आध्यात्मिक साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि अगर कोई साधक इस समय ध्यान करता है, तो उसे उतना लाभ मिलता है जितना दिन भर साधना करने पर भी नहीं मिलता। इसलिए आर्षि मुनि, योगी और संत इसी समय उठकर जप तप करते थे। अब सोचिए, अगर आपकी नींद रोज इसी समय खुल रही है, तो क्या यह मात्र शरीर की आदत है, या यह भी एक प्रकार का आह्वान है कि उठो, यह समय व्यर्थ मत करो, साधना करो? क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां इस समय सक्रिय रहती हैं, और कई बार ये शक्तियां हमें हल्के हल्के संकेत देती हैं। उनमें से एक संकेत हो सकता है आपकी नींद का इस समय टूटना। कई लोगों का मानना है कि इस समय जब उनकी नींद खुलती है, तो उन्हें एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे कोई उनके आसपास है, कोई उन्हें देख रहा है। कभी यह अनुभव डरावना होता है, कभी यह बहुत सुखद। यह अनुभूति असल में उस समय के वातावरण की वजह से होती है, क्योंकि यह समय ऐसा है जब अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास सक्रिय रहती हैं। कुछ शक्तियां हमें भयभीत कर सकती हैं, लेकिन अधिकतर शक्तियां दिव्य और सकारात्मक होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय खुलती है और आपको भीतर से आनंद, शांति और खुशी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि यह भगवान की कृपा है। यह कोई दिव्य शक्ति है जो आपको जगाकर पुकार रही है। और अगर इसी समय आपको डरावने सपने आते हैं या डर महसूस होता है, तो समझिए कि यह आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का असर है। अब एक गहरा सवाल, नींद टूटना और आत्मा का क्या संबंध होता है? तो दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा आंशिक रूप से शरीर से अलग हो जाती है। वह ऊर्जा के स्तर पर यात्रा करती है। यही कारण है कि नींद में हमें सपने आते हैं। और 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय ऐसा है जब आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। वह जल्दी से जल्दी ऊर्जाओं को महसूस कर लेती है। तो अगर आपकी आत्मा किसी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ रही है, तो आप आनंद और शांति महसूस करेंगे। और अगर आपकी आत्मा किसी नकारात्मक ऊर्जा से टकरा रही है, तो आपको डर लगेगा, बेचैनी होगी और आपकी नींद टूट जाएगी। यानी यह समय आत्मा की यात्रा का भी समय है, और आपकी नींद का टूटना उस यात्रा का परिणाम है। अब एक और रहस्यमय सवाल, अगर यह सब आत्मा और ऊर्जा का खेल है, तो फिर इसी समय बाथरूम जाने की इच्छा क्यों होती है? दोस्तों, यह बहुत गहरी बात है। असल में जब आत्मा ऊर्जाओं से प्रभावित होती है, तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है।
पेशाब की इच्छा होना, प्यास लगना, पसीना आना, ये सब उसी ऊर्जा के संकेत होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत डर जाते हैं तो अचानक पेशाब लग जाती है, या जब हम बहुत खुश होते हैं तो भी शरीर हल्का महसूस करता है और पेशाब की आवश्यकता होती है। यानी शरीर और आत्मा के बीच सीधा संबंध है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आत्मा किसी विशेष ऊर्जा को अनुभव कर रही है तो शरीर उसका जवाब पेशाब की इच्छा के रूप में दे सकता है। अब सवाल यह है कि जब नींद टूटे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बिस्तर में ही लेटे रहना चाहिए और नींद आने का इंतजार करना चाहिए, या तुरंत उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए? तो दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है तो यह भगवान का निमंत्रण है। आपको उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। चाहे आप जप करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, या बस कुछ मिनट भगवान का नाम लें, यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। लेकिन यहां एक रहस्य अभी भी छिपा है, क्योंकि हर बार नींद टूटना केवल साधना के लिए संकेत नहीं होता। कभी कभी यह बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक और बिना डर के समझिए, क्योंकि कई लोग आपको डरा देते हैं कि यह बीमारी है, वह बीमारी। तो आप इस बात को गौर से मगर बिना डर के समझिए। तो दोस्तों, अगर आपकी नींद रोज इसी समय टूटती है और आपको साथ में कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे बार बार पेशाब लगना, अत्यधिक प्यास लगना, घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, सिर दर्द या कमजोरी, तो यहां पर आपको अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं यह संकेत डायबिटीज, हृदय रोग, हार्मोनल असंतुलन या तनाव जैसी बीमारियों से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए अगर ये लक्षण आपको बार बार नींद टूटने के दौरान दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको किसी चिकित्सक से जांच जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही साधना सफल होगी। अगर शरीर में समस्या है तो उसका इलाज कराना भी उतना ही आध्यात्मिक कर्तव्य है जितना भगवान का ध्यान करना। तो इसमें आपको डरना नहीं है। बस लक्षण दिखे तो आप चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। अब बात करते हैं आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में टूटती है लेकिन आपको कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, बल्कि मन भीतर से प्रसन्न और हल्का महसूस करता है, तो समझ लीजिए यह दिव्य संकेत है और यह भगवान का आह्वान है कि आप इस समय उठकर साधना करें, क्योंकि यह वही समय है जब वातावरण सबसे पवित्र होता है, जब आर्षि मुनि ध्यान में लीन होते थे और जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपकी आत्मा से संवाद करना चाहती हैं। अगर आप इस समय केवल कुछ मिनट भी भगवान का नाम जप लेते हैं तो उसका प्रभाव दिन भर आपके भीतर बना रहता है। आपका मन शांत रहता है, क्रोध कम होता है और धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान हमें सीधे आदेश नहीं देते, वे संकेत देते हैं, और यह संकेत भी उन्हीं में से एक है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। यहां एक और अद्भुत बात है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों इस पर सहमत हैं कि यह समय विशेष है। विज्ञान कहता है कि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन सबसे शुद्ध होती है, जिससे मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिलती है, और अध्यात्म कहता है कि इस समय ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जागृत रहती हैं। यानी अगर हम चाहें तो इस समय का उपयोग करके शरीर और आत्मा दोनों को एक साथ स्वस्थ बना सकते हैं। सुबह की प्राणायाम, ध्यान और जप से शरीर भी मजबूत होता है और आत्मा भी शुद्ध होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी नींद 3 से 5 बजे के बीच टूट रही है तो इसे कभी हल्के में न लें। यह या तो आपके शरीर की अस्वस्थता का कारण है जो आपको बीमारी से सावधान कर रहा है, या यह आपके ईश्वर का बुलावा है जो आपको साधना के लिए आमंत्रित कर रहा है। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करें। अगर सब ठीक है तो इसे भगवान की पुकार माने और साधना शुरू करें। तो 3 से 5 के बीच नींद खुलना किस बात का संकेत है, यह आप अभी तक अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी यदि आपको वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।